हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 31 पर डिस्कस करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। पतन्न पतिं प्रश्य गृहानुपागतं विलोक्य संजातमनो महोत्सवा उत्थस्तुराजा सहसा साकं व्रीडितलोचनानना। नेहा माता जी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए तो। हरे कृष्णा। दीर्घकाल तक बाहर रहने के बाद अपनी पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वो अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीची किए देखने लगी। हरे कृष्णा। तात्पर्य, जैसे कि ऊपर कहा गया है, भगवान अपनी 16,8 रानियों के महल में प्रविष्ट हुई। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार उतने अंशों में कर लिया जितनी रानियां तथा महल थे, और उन सबों में एक साथ प्रविष्ट हुए। यहाँ पर उनकी अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति हुई है। आपका फोन आ रहा है क्या माता जी? इच्छा अनुसार अनेक आध्यात्मिक आपका फोन आ रहा है? फोन आ रहा है? यस। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, उसको काट दीजिए, फोन आ रहा है तो। हरे कृष्णा। वे इच्छा अनुसार अनेक आध्यात्मिक स्वरूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। यद्यपि वे अद्वितीय है। रीति मंत्र से श्रुति प्रतिपादित होते हैं। श्रुति मंत्र। श्रुति मंत्र से प्रतिपादित होता है कि परम पुण्य एक है, किंतु इच्छा अनुसार वे अनेक बन जाते हैं। परमेश्वर के ये अनेक विस्तार पूर्ण तथा विनाशों के रूप में होते हैं। विनाश उनकी शक्ति के द्योतक है और पूर्णांश उनके व्यक्तित्व की व्यक्तित्व है। इस तरह भगवान ने अपने 16,108 पूर्ण अंश प्रकट किए और प्रत्येक रानी के महल में एक ही साथ प्रविष्ट हुए। इससे वैभव यह भगवान ने दिव्य शक्ति कहा जाता है। चूंकि वे ऐसा कर सकते हैं, अतएव वे योगेश्वर भी कहलाते हैं। सामान्यतः कोई योगी अपना अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान इच्छा अनुसार कई हजार गुना या अंत विस्तार कर सकते हैं। श्रद्धालु लोग यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कृष्ण ने 16,000 से अधिक रानियों से विवाह किया, क्योंकि यह उन्हें अपने ही समान एक मानकर अपनी सीमित शक्ति से उनकी शक्ति की तुलना करते हैं। अतएव मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि भगवान कभी भी जीवों के
सतर पर नहीं होते। जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार मात्र है। मनुष्य को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि शक्तिमान तथा शक्ति समान शक्तिमान तथा शक्ति समान होते हैं। अद्यापि शक्ति तथा शक्तिमान में गुण का केवल रंग मात्र अंतर है। रानियां भी उनकी अंतरंगा शक्ति की विस्तार थी और इस तरह शक्ति तथा शक्तिमान निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं। इन्हें ही भगवान की लीलाएं कहते हैं। अतएव किसी को यह जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी। उल्टे लोगों को यह मानना चाहिए कि यदि भगवान की लाखों करोड़ों पत्नियां होती तो भी वो अपनी असीम तथा अक्षय शक्ति को पूरी तरह प्रकट नहीं कर रहे। उन्होंने केवल 16,000 पत्नियों से विवाह किया और उनमें से प्रत्येक के महल में यह दिखाने के लिए प्रवेश किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह ना तो उनकी समानता कर सकते हैं, ना उनसे बढ़कर है। अतएव ना तो कोई उनके समान है, ना उनसे बढ़कर है। भगवान सभी मामलों में सदा महान है। आश्रित सत्य भी यही है कि ईश्वर महान है। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घकाल तक घर से दूर रहने वाले अपने पति को जो ही रानियों ने कुछ दूरी पर देखा तो वह ध्यान की निद्रा से जग गई और अपने प्रियतम की आगवानी के लिए तैयार हो गई। याज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशानुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो उससे ना तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, ना शरीर को अलंकृत करना चाहिए, ना हंसना चाहिए और ना किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति बाहर हो उनके लिए यही व्रत है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मिलन अवस्था में उपस्थित ना हो। वह अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न तथा हर्षित मुद्रा में जाए। कृष्ण की सारी रानियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यान मगन थी और निरंतर उन्हीं का ध्यान करती रहती थी। बस भगवान के भक्त बस अब थक गई है। प्रमोद प्रभु जी यहाँ से पढ़िए प्रभु जी। भगवान के भक्त भगवान के ध्यान के बिना यहाँ से पढ़िए। थक गए माता जी, अकेले उतना पढ़ना। अनम्यूट कीजिए प्रमोद प्रभु। भगवान के भक्त भगवान के ध्यान के बिना ध्यान करना, अनुपस्थिति का चिंतन करते रहे, ध्यान मग्न थी और निरंतर उन्हीं का ध्यान करती रहती थी। भगवान के भक्त भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते, तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए। जो द्वारका में भगवान की लीलाओं में रानी के रूप में अवतरित हुई लक्ष्मियां थी, वे भगवान की उपस्थिति द्वारा या समाधि द्वारा उनसे कभी विलग नहीं की जा सकती। वृंदावन की गोपियां जब भगवान वन में गाय चराने के लिए बाहर जाते थे तो भगवान को भुला नहीं
भुला नहीं पाती थी। जब जब बाल रूप भगवान कृष्ण गांव में नहीं होते थे तो घर पर गोपियां नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलते हुए कृष्ण के बारे में चिंता करती रहती। कभी कभी इस तरह चिंतन करते करते वे समाधि में पहुंच जाती और हृदय में संताप करती। भगवान के शुद्ध पार्षदों की ऐसी ही दशा होती है। वे सदैव समाधि में रहते हैं। अतएव कृष्ण की अनुपस्थिति में रानियां भी समाधिस्थ थी। इस समय भगवान को कुछ दूरी पर देखकर उन्होंने अपने सारे कार्य छोड़ दिए, जिसमें उपर्युक्त स्त्रियों के व्रत भी सम्मिलित थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। पहले तो वे सभी अपने अपने आसनों से उठ गई, क्योंकि अपने अपने पति को देखना चाहती थी, किंतु स्त्री योजित लज्जा के कारण वे रुक गई। लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और भगवान का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गई और इस विचार से उन्हें अपने आसपास के परिवेश से अचेत बना दिया। इस उत्कंठा की मूल दशा के कारण सारी औपचारिकताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया। इस तरह भगवान के मिलन पथ के सारे अवरोध दूर हो गए। आत्मा के प्रभु श्री कृष्ण के मिलन की यह चरम अवस्था है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत लंबा तात्पर्य जैसे प्रभुपाद ने दिया है। तो यहाँ पर सब कुछ समझा दिए कि भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए हम लोग को कितना आतुर होना चाहिए। जैसे गोपियाँ महिषी, द्वारका की महिषी कैसे व्याकुल हो उठी, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया। तो हमारे जीवन में भी भक्ति में हम लोग को बहुत कभी रोना आता, कभी हंसना आता है, लेकिन डिस्प्ले नहीं करना पब्लिक के सामने। जैसे हमारे आचार्य जो लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैसे डिस्प्ले नहीं करते थे। डिस्प्ले करने से क्या होगा, सभी उस तरह नकल करेंगे। लोग बोलेंगे अरे तुमको अगर रोना नहीं आता भगवान के लिए, तुम किस तरह के भक्त, तुम तो पत्थर दिल के हो, है ना। तो इसीलिए हम लोग को ये सब चीज़ को अपने इमोशन जो है, इमोशन भाव, कृष्ण के प्रति प्रेम, वो छुपा के रखना चाहिए। प्रैक्टिकली जो जो है वो सब करना है, लेकिन प्रेम अंतर मन में रहना है, उसको डिस्प्ले नहीं करना, उसको प्रकाश नहीं करना है। मेरे नाना जी कहा करते थे, गुप्ते लाभ प्रकाशे हानि, गुप्ते लाभ प्रकाशे हानि। गुप्त में रखोगे कोई चीज़ तो उसमें लाभ है, जैसे ही डिस्प्ले करेंगे, प्रकाश करेंगे तो क्षति पहुंचेगा, है ना। मान लीजिए कोई एक सोना दुकान खुले हैं, बोकारो में एक सोना दुकान खुले है, वो लाते हैं माल कलकत्ता से, ठीक है। कोई एक सोना दुकान खुले है, वो रांची से माल लाता है। तो रांची से जो माल लाता है उनका कमाई कितना होता है, एक दिन में 1000, 1500 या 2000 रुपया। जो कलकत्ता से माल लाए हैं वो एक दिन में 5-7 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सामने वाला जो रांची से माल लाते हैं, उनका फीलिंग क्या है, अरे मैं 1-1.5 हज़ार रुपये कमाता हूँ, ये भी वैसे ही कमाता है 1-1.5 हज़ार रुपया, वो ऐसा सोच सकता है। तो अगर कलकत्ता से जो माल लाते हैं और जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो बोल देते अरे तू तो ओनली 1.5 हज़ार रुपया, 1400-1500 रुपया कमा रहे हैं एक दिन में, मैं कलकत्ता से माल लाता हूँ, और आप जो रांची से ला के जो 1000 में 1200 रुपया में बेचते हैं ना, 1000 रुपया का सामान ला के 1200 रुपया, मैं वहाँ से 700 रुपये का सामान ला के यहाँ पे 1200 रुपये में बेचता, 500 रुपया मेरा एक में लाभ, क्योंकि मैं कलकत्ता से माल लाता हूँ। तो अगर ये उसको बोल दिया तो उसका हानि हुआ या लाभ हुआ? प्राणवन प्रभु जी क्या हुआ बताइए। आप ऐसे ही बोलते रहते, आपका म्यूट या अनम्यूट है, कुछ पता ही नहीं है। ध्यान कर देते हैं तो फिर ऐसी हो जाता है। हाँ, मतलब अनम्यूट करते हैं तो म्यूट हो जाता है। अच्छा अच्छा,
नहीं नहीं, अब ध्यान रखना आपका अगर लाल, अगर माइक्रोफोन में अगर लाल चिन्ह है हाँ, कटा हुआ रहता है तो जैसे क्रॉस लग। तो उस समय नहीं बोलना है, जब तक वो पूरा खुला सफेद नहीं हो जाता तब तक मुंह को चुप रखना है। तो बेकार हवा में जाएगा बात, हम लोग को सुनाई नहीं देगा। ठीक है। तो गुप्ते लाभ प्रकाश से हानि, अगर जी, गुप्त रखोगे कोई चीज तो उसमें लाभ है, प्रकाश करोगे तो हानि है, ये हम सबको। हानि होगी। हाँ, तो अपने इमोशन को छुपा के रखना है। तो बहुत ही सुंदर ये जो हमारा श्लोक है 31 नंबर श्लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और श्रील प्रभुपाद बहुत बड़ा तात्पर्य है कि पत्ना पतिम पश्य गेहानुपागतम विलोक संजात मनोह महोत्सभा उत्तस्थुरारात सहसा सनाशयत साकंग व्रते व्रीडिलत लोचनानना। अर्थात दीर्घकाल तक बाहर रहने के बाद अपने पति मतलब भगवान श्री कृष्ण बहुत दिन तक कहाँ पर थे? हस्तिनापुर में। यस, हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र का युद्ध पार हो गया और भी बहुत कुछ। तो भगवान बहुत दिन बाद यहाँ पे घर आ रहे हैं, द्वारका लौट रहे हैं। तो जिसके कारण द्वारका की रानियाँ क्या किया, मन ही मन अत्यंत प्रसन्न चित्त हुए कि मेरा पतिदेव आया है। तो इसलिए सभी अपने अपने आसन जो जहाँ पर बैठे थे, कोई ध्यान कर रहे थे, ध्यान मतलब कोई भी अपना अपना काम, जो लैपटॉप में लेके बैठा हुआ वो भी ध्यान कर रहे, क्योंकि उसमें फोकस है उनका माइंड। तो ध्यान का मतलब अपने अपने कामों में जो व्यस्त थे वो सभी उठकर खड़े हुए। और सामाजिक प्रथा होता है, एक सामाजिक एक सेवा है अनुकूल, कि जिसे बोलते हैं शिष्टाचार। तो सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने एक्चुअली, नारी का लज्जा क्या है? मुख ढक लेना। अगर मुंह कैसे खुल के चले तो वो लज्जा नहीं। कहना है आभूषण। हाँ, तो नारी के लिए सबसे बड़ा सुहागन मतलब सुंदरता है उनकी लज्जा। तो इस प्रकार मुंह को नीचे करके गोपियाँ आगे चलने लगी भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए। तो जो भी है, अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किया कहाँ पर? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे तो 16,108 रानी है, और हस्तिनापुर से कितना कृष्ण आया? एक। हस्तिनापुर से क्या 16,108 कृष्ण आया? एक कृष्ण आया। तो अभी 16,108 रानी है, इसीलिए भगवान ने क्या कि तुरंत अपना विस्तार उतने रानियों में किया जितना 16,108 रानी है ना, कृष्ण अपने आप को 16,108 रूपों में विभक्त कर दिया, और सबके महल में पृथक पृथक रूप से इंटर किया, घुस गया। तो ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है ना, ये भगवान की अंतरंग शक्ति का अभिव्यक्ति है, ये डिस्प्ले है। हम लोग नहीं कर सकते, हमारे द्वारा नहीं होगा। ठीक है, बैकग्राउंड, हमारे द्वारा ये संभव नहीं होगा, लेकिन कृष्ण के द्वारा संभव है। और जो भगवान की शुद्ध भक्त है उन लोगों के द्वारा भी संभव होते हैं। भगवान का कृपा धन्य जो है, कुछ कुछ लाइक हनुमान। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने अपने महल में, अपने अपने रानी के महल में चले गए। तो श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम पूर्ण एक है, किंतु इच्छा अनुसार वे अनेक बन जाते हैं। जैसे एक फिल्म बनता है, एक मूवी बनता है, उसका कैसेट हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पूरे दुनिया में वितरित होता है। टाइम, मोजरवियर और भी अलग अलग कैसेट कंपनी, टी सीरीज, टिप्स, वो खरीद लेता है और उनको विभिन्न हजारों लाखों की संख्या में उसको बना देते हैं। तो रिलीज हुआ एक ही कैसेट में। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक है, लेकिन वो अपने आप को अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। तो ये जितने विस्तार जो है ना प्रभु जी, ये सभी विस्तार भी भगवान कृष्ण के ही अंश है। ऐसा नहीं कि चलिए भगवान अभी मतलब दूसरे रूप में आ गए तो चलिए अभी वो थोड़ा कम शक्तिशाली है, ये ज़्यादा शक्तिशाली है। नहीं, ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं ब्रह्म संहिता में कि दीपार्च रेव दीपार, हाँ
दीपार्चिरेव हि दशान्तमुपेत दीपार्चिरेव हि दशान्तमुपेत। मतलब वो श्लोक इस प्रकार है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि एक दीप अर्थात एक मोमबत्ती जला हुआ है ऑलरेडी, और उस वो जो जलते हुए मोमबत्ती से कोई दूसरा मोमबत्ती जलाया जाता है, तो क्या पहला वाला मोमबत्ती का रोशनी क्या कम होता है? थोड़ा उनका पावर घटता है? नहीं घटता। तो उसी प्रकार भगवान का जो रूप है ना, वो भगवान अलग अलग रूपों में अपने आप को डिवाइडेड करता है, लेकिन फिर भी उनका जो शक्ति है एक ही बना रहता है। जो अंश है उसका भी सेम शक्ति, और जिससे वो निकला है उसका भी सेम शक्ति, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि पहले जिस दीपक से जलाया गया है, जिस मोमबत्ती से, वो आदि है। तो कृष्ण से ही समस्त रूप प्रकट होते हैं, विष्णु, नृसिंह, वराह, मत्स्य। दीपार्चिरे वै दशान्तमुपेत दीपायते तस्म। अरे श्लोक याद नहीं आ रहा, मिला? दो मैं निकाल रहा हूँ। एक सेकंड निकाल रहा हूँ मैं, वो श्लोक किस तरह है। दीपार्चिरे बहि दशान्तरमुपेत दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा जस्ताद्रे वैत विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मोमबत्ती का जो उदाहरण दिए कि मोमबत्ती पहले जला हुआ है, उनसे दूसरा मोमबत्ती जलाया जाता है, फिर भी दोनों की मात्रा सेम रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान की जो अलग अलग शक्ति है, अलग अलग उनके रूप है, तो भगवान ने इस प्रकार 16,108 रूपों में अपना अंश प्रकट किए और प्रत्येक महल में एक ही साथ प्रविष्ट हुए। तो इसे भगवान की वैभव शक्ति कहा जाता है, दिव्य शक्ति, वैभव और प्राभव। तो चूंकि ये वैसा कर सकते थे कौन? कृष्ण, इसीलिए कृष्ण का नाम है जोगेश्वर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को व्यासदेव ने क्या कहा? यत्र जोगेश्वर, संजय ने क्या कहा धृतराष्ट्र को? यत्र जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिमर्तिमम। कि जहां पर जोगेश्वर कृष्ण है, बेटे के कौन? लड्डू। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण पहले बोल। ये गोपाल, गोपाल, ये लड्डू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे हाँ हाँ, सब स्मार्टफोन में। चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, भगवान का नाम है क्या? जोगेश्वर। जोगेश्वर मतलब जोग का अर्थ क्या है? हम लोग जोग करते हैं, जोग करने जाते हैं म्यूजियम नहीं, जिम में। तो भगवान जोग नहीं करते, वो जोग का ईश्वर है, जोगेश्वर, इसीलिए कुछ भी कर सकता है। तो सामान्यतः जो जोगी होते हैं ना, वो अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान इच्छानुसार कई हजार गुना या अनंत विस्तार कर सकते हैं। तो जो अश्रद्धालु होते हैं, जिसका भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति जिसका पूर्ण श्रद्धा नहीं है, वो ये आश्चर्यचकित हो जाते कि भगवान श्री कृष्ण 16,008 रानियों के साथ कैसे विवाह किया। वो क्यों ऐसा सोचते हैं प्रभु जी? क्योंकि वो सोचते कि कृष्ण भी मेरे जैसे ही एक है, भिखारी कहीं का। हाँ,
2 पैसा अर्जन करता है, महीने में कितना मिलता है, 10-15 हज़ार, घर संसार चलाते, बोले कि मैं तो अपने एक पत्नी को संभाल नहीं पाता, और कृष्ण 16,108 रानियों को कैसे संभाल रहे। वो मूर्ख है। शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, वो सोच रहे कि कृष्ण उनके जैसा है। तो इसीलिए मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि भगवान कभी भी जीवों के स्तर पे नहीं होते। जीव जीव है और भगवान भगवान है। अतएव जीव जो है ना, क्या है, भगवान की तटस्था शक्ति। 3 प्रकार की शक्ति है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो जीवात्मा जो है, हम सब किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं? तटस्था शक्ति। तो मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सर्वशक्तिमान भगवान शक्तिमान तथा शक्ति दोनों समान है। हम सब है शक्ति, तटस्था शक्ति, और कृष्ण है शक्तिमान। कृष्ण है शक्तिमान, हम सब है शक्ति। तो शक्ति और शक्तिमान क्या समान है? क्या सूर्य का प्रकाश और सूर्य समान है? अरे सूर्य प्रकाश तो सूर्य है, इसीलिए सूर्य प्रकाश का अस्तित्व है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो सूर्य प्रकाश का कुछ वैल्यू है? वो कहाँ से आएगा? तो भगवान के कारण, शक्तिमान के कारण ही हम लोग एग्जिस्ट है। शक्ति, एक आग, एक चिंगारी, वो चिंगारी कब तक रहेंगे? जब तक वो आग के साथ मिला हुआ है। जैसे ही अग्निकुंड से वो साइड हो जाते हैं, वो बुझ जाता है। तो हमारी स्थिति उस चिंगारी की तरह है। जब तक हम लोग कृष्ण के संसर्ग में रहेंगे, साधु संग में रहेंगे, भागवत संग में रहेंगे, तब तक हम लोग कृष्ण से कनेक्टेड हैं। तब तक हम लोग भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड हैं। और जैसे ही हम लोग कृष्ण से दूर हो जाते हैं, हम लोग बुझ जाते हैं, माया के गर्त में चले जाते हैं। तो इसीलिए हम सबको इस तथ्य को अच्छी तरह समझना है। तो शक्तिमान और शक्ति कभी समान नहीं, यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान की गुण का केवल रंच मात्र अंतर है। सागर में पानी है बहुत मात्रा में, ठीक है, 1 बूंद पानी लीजिए, उसको पिएंगे, जीभ में डालेंगे, वो भी नमकीन होगा, और पूरा समुद्र पीने से भी नमकीन होगा। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इतने विशाल है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, और हम सबके सूक्ष्म कण है। तो हमारे अंदर भी वही क्वालिटी है जो कृष्ण के अंदर क्वालिटी है, लेकिन क्वांटिटी की दृष्टिकोण से, मात्रा के दृष्टिकोण से कृष्ण और हम में बहुत अंतर है। कृष्ण विभु है, हम लोग अनु हैं। हम लोग सूक्ष्म है, कृष्ण विभु है। कृष्ण विशाल है, हम लोग क्षुद्र है। हम लोग क्षुद्र है। क्या बोल रहे लड्डू? रो रहे हैं क्या? रो रहे हैं? और कैसे रोते हैं, थोड़ा अनम्यूट करके सुनाइए तो। लड्डू बिल्ली की तरह रोते हैं तो आप। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। तो पिटाई ये बेचारा कितना रो रहे हैं। ये नंद किशोरी माता जी नहीं आए हैं ना अभी तक, इसीलिए लड्डू रो रहा है। नंद किशोरी माता जी जैसे आ जाएंगे, वो चुप हो जाएगा। हम्म चलिए। प्रभु जी, हाँ, थोड़ा सा काम था, निकल गए थे बाहर। लड्डू बहुत रो रहे अभी हैं आपके कारण। बोले कि अभी तक नंद किशोरी माता जी क्लास ज्वाइन नहीं किए, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। इसीलिए बोल रहा हरे हूँ, कृष्ण बच्चा। आ गए, और लड्डू गोपाल चुप हो जाएगा। अब क्या आदत, जा रहे हैं 5:30 बजे का उनको भोग देने के लिए। आप कहाँ गए थे? गोईठा लाने के लिए? गोबर? थोड़ा सा काम से चले गए थे। हम अपने छटपटा गए कि मेरा क्लास छूट गया, छूट गया। अच्छा, चलिए ठीक है, आप भगवान को जो जो करना है कीजिए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की महिमा के बारे में, कि हम सब एक सूक्ष्म कण हैं। तो शक्ति शक्तिमान, भगवान शक्तिमान है, हम लोग शक्ति हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि किसी को जानकर ये आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी। उल्टे लोगों को ये मानना चाहिए कि यदि भगवान के लाखों करोड़ों पत्नियां होती तो भी वो अपने असीम
तथा अक्षय शक्ति को पूरी तरह प्रकट नहीं कर रहे। अर्थात ऐसा नहीं कि भगवान 16,108 रानी को मतलब शादी किए हैं तो कृष्ण का पूरा एकदम जाल पता नहीं रे बाबा इस महीना तो वेतन नहीं आया क्या होगा। हाँ, ऐसा मत सोचिए कि कृष्ण को इतना प्रॉब्लम हो रहा है। शिला प्रभुपाद बोले अगर करोड़ों पत्नियां भी रहती फिर भी उसका कोई जान माल का नुकसान नहीं है। ठीक है ठीक है, इस तत्व को समझना है। इसीलिए शिला प्रभुपाद मना कर रहे हैं भक्तों को, जो लोग हैं लोगों को मानना चाहिए कि 16,000 पत्नी से ब्याह किया और उनमें से प्रत्येक के महल में यह दिखाने के लिए प्रवेश किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों न हो, वो न तो उनकी समता कर सकता है न उनसे बढ़कर है। जो हमारे नेहा माता जी अभी पढ़े 3-4 बार रिपीट करके, असोमर्ध भगवान के समान न कोई है न उनसे बढ़कर है। तो इसीलिए भगवान सभी मामलों में सदा महान है, शाश्वत है। शाश्वत मतलब हम लोग आज करोड़पति तो कल रोड़पति, ठीक है, आज करोड़पति तो कल भिखारी, लेकिन कृष्णा शाश्वत महान है। शाश्वत मतलब हमेशा। हम लोग आज महान है, थोड़ा सा दाग लग जाएगा ना, किसी भक्त से झगड़ा हो जाएगा ना, बोलेंगे प्रभु जी का क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, थोड़ा सा दाग लग जाए तो हमारा महानता कोई गारंटी नहीं है, हमारा शाश्वत नहीं है। लेकिन कृष्णा एकदम सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, ईश्वर महान है। तो इसीलिए हम लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में देख रहे हैं कि मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भगवान श्री कृष्ण इतना दिन तक थे, अर्जुन की सहायता किया, 5 पांडवों की सहायता किया, फिर यहाँ पे द्वारका लौट कर आए। तो द्वारका लौट कर आए तो यहाँ पर जो रानियाँ देख रही है कि मेरे प्रियतम घर आ रहे हैं, तो वो सभी बहुत ही आनंदित हो गए और ध्यान तथा निद्रा से जग गई और प्रियतम की अगवानी के लिए तैयार हो गए। तो याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र के अनुसार हम लोग जो तात्पर्य में पढ़े कि अगर स्त्री का पति घर से बाहर हो, उसे न तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा में जाना है, और न ही फिल्म देखने जाना है। भागवत कथा में जा सकते हैं, कृष्ण संबंधित कथा सुनने के लिए जा सकते हैं, पति घर में रहे या ना रहे, क्योंकि ओरिजिनल पति तो कृष्ण है। हम सब तो नाटक कर रहे हैं, हम सब स्त्री है, पैंट शर्ट पहने हुए लगता है लड़का है। शक्ति मतलब स्त्री और शक्तिमान मतलब पुरुष, तो पुरुष तो कृष्ण है, शक्तिमान वो है, हम लोग तो शक्तिमान नहीं है। ये बोतल को बोलेंगे जगन्नाथ प्रभु आप 10 मिनट उठा के रखिए तो नहीं संभव है। ये जो 1 लीटर है वो 10 लीटर बन जाएगा अगर ऐसे सब अगर करके रखे तो। 10 मिनट तो कैसे करके रखिए, वो 1 लीटर नहीं लगेगा, वो आपको 20 लीटर जैसा वजन होगा। तो हमारी शक्ति नहीं है, मतलब हम लोग शक्तिमान नहीं है, ठीक है। तो याज्ञवल्क्य का धार्मिक अनुसार के अनुसार क्या करना चाहिए नेहा माता, कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और शरीर को जाता कुमकुम पाउडर, फेयर लवली, किशमिश, कॉस्मेटिक ये सब नहीं लगाना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर नहीं जाना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति बाहर हो उनके लिए यही व्रत है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित न हो। मलिन मतलब क्या होता है जानते हैं? कौन जानते हैं? मलिन का अर्थ दरिद्रता। नंद किशोरी माता जी की तरह अवस्था में नहीं आना चाहिए, करोड़पति रहने के बावजूद भी। हाँ बैंक में करोड़ रुपया पड़े हुए हैं और मलिन अवस्था में नहीं रहना चाहिए। खैर अभी लड्डू गोपाल जब से आए थोड़ा फिटफाट हो गए माता जी। पहले तो एकदम जस्ट 1 कप चाय पी के पूरा दिन बिता देते थे पैसा बचाने के चक्कर में। अभी लड्डू को खिलाना पड़ रहा है, लड्डू गोपाल को घर में सुबह 1 लीटर दूध पीते हैं, काजू किशमिश बादाम
और दोपहर में अच्छी तरह दाल भात सब्जी विभिन्न वेराइटी पनीर का सब्जी बना के खिलाते हैं। रात को रोटी और सब्जी खाते हैं। तो लड्डू के कारण माता जी का जीवन सुधर गया। अगर लड्डू गोपाल नहीं आते तब तो पता नहीं क्या होता माता जी बताइए अपने मुख से। अगर नहीं आते लड्डू गोपाल, विभा माता जी अगर आपको नहीं देते लड्डू गोपाल, क्या होता हाल बताइए। क्या बताएं प्रभु जी, जो होता सो भगवान जानते हैं, क्या बताएं हम। फिर सही में लड्डू गोपाल के आने से तो मेरे को मतलब बहुत बहुत खुशी और शांति भी मिली है। हाँ, अब इसके लिए क्या हम कहें, भगवान जो जो भी है दुख सुख सो जानते हैं भगवान की क्या मेरे को होता। जो भी है। तो इस प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य शास्त्र में कहा गया है कि पत्नी को कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में नहीं जाना चाहिए। मलिन अवस्था का अर्थ होता है भिखमंगे जैसा नहीं जाना चाहिए। एकदम पूरा फिट फाट मखमल का साड़ी, मखमल का साड़ी नहीं होता ना, चादर होता है। अच्छा ठीक। पूरा सिंदूर तिलक फेयर एंड लवली पाउडर कुमकुम ये सब लाना चाहिए ताकि पति देख के प्रसन्न हो जाए, मेरी पत्नी कितनी खुश है। ऐसा नहीं कि नेहा माता जी जब घर से बाहर निकलेंगे तब कॉस्मेटिक करके जाएंगे। जब घर में रहेंगे उस समय भी थोड़ा साज सज्जा के साथ रहना चाहिए, जैसे विवाह माता जी रहते हैं हर क्षण में। लक्ष्मी रहते हैं सब समय फिट फाट रहते हैं। ठीक है। नेहा माता जी बोल रहे कि प्रभु जी ये तो आप मुझे मोबाइल में भी पर्सनली बोल सकते हैं, इतने सारे लोगों के साथ मुझे क्यों ऐसा बोल रहे प्रभु जी, मुझे दुख लगा। नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर इसलिए अगर मैं मोबाइल में बोलता तो सोचते हैं कि ऐसा ही ठीक है, क्या वो ताम झाम नहीं अच्छा है तो ऐसा ही ठीक है, तो ऐसा ही ठीक है। अगर अभी आपको बोलेंगे ना तो YouTube में रह जाएगा, कोई जब देखेंगे तो वो माता जी सुधर जाएंगे। और आपको फोन करके बोलेंगे तो सिर्फ आपको मिलेगा ज्ञान, सबको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर बोला। ठीक है। काम धाम नहीं है फिर भी थोड़ा घर में फिटफाट रहना है। एक चीज समय सा देखना है कि कृष्णा जो है ना वो उसकी आंखें सब समय खुला है और मैं उनकी पत्नी हूँ, लड्डू के पिताजी का पत्नी नहीं हूँ। वो तो गौन है, मुख्य पति कृष्णा है, तो वो हमें वाचिंग कर रहे हैं। तो मुझे इस तरह सज धज के रहना था कि कृष्ण मुझे देख के प्रसन्न हो। इस तरह एटलीस्ट मैं तो जब सब्जी भी बना तो फिर भी फिट फाट रहता हूँ। मंदिर में रहता हूँ वही ड्रेस हर स्थिति में, क्योंकि पता नहीं मृत्यु कब आ जाएगा, इसीलिए सब समय रेडी रहना है। ठीक है। तो कृष्ण भक्तों को सर्वदा तिलक करके रखना है, कंठी माला पहन के रखना है, क्योंकि जमदूत आएगा उस समय बोलेंगे अरे मैं तिलक करना भूल गया, अभी क्यों आए, रुको तिलक करने दो। तो जमदूत बोलेगा नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको कौन मना किया था तिलक नहीं करने का? आपको पता है कि किसी भी टाइम हम लोग आएंगे, इसीलिए तिलक करके रखना है। नहीं नहीं 2 मिनट रुकिए ना, मैं जस्ट पानी को घुला हूँ, जस्ट लगाना है। तो जमदूत बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप भक्त है ही नहीं, अभी बहाना कर रहे हैं आप। मुझे देखकर, जमदूत के देखकर डर रहे, इसीलिए तिलक का बहाना कर रहे हैं। अगर आप तिलक लगाते तो पहले ही लगाते। दैट मीन्स यू डूइंग ए ड्रामा, आप नाटक कर रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों को सबके साथ मिलना है। जमदूत जब आएंगे उनको क्या जवाब देंगे? विष्णुदूता जमदूत जब आएंगे, विष्णुदूत भी आनासुर आ रहे सब दिन तिलक लगाते, बेचारा मरने के दिन तिलक नहीं लगाया, क्या करो। हम लोग आए थे उनको लेने के लिए, लेकिन विष्णुदूत का कुछ, विष्णु भक्त का कुछ लक्षण ही नहीं है, ना कंठी माला है ना तिलक है। हम लोग कैसे विष्णुदूत इनको उठा के ले जाए? हमारा पार्टी तो नहीं है, ये जमदूत का पार्टी है, जमदूत ले गए, है ना। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा याद रखना है हम किसके पार्टी में रहेंगे, जमदूत का या विष्णुदूत का। प्राणमोहन प्रभु जी कौन सा पार्टी में आप हाथ देंगे? जल्दी बोलिए, मीटिंग खत्म हो जाएगा नहीं।